नमस्ते, मैं हूँ सैमी और स्वागत है आपका मृत्यु संवाद में। यहाँ हम बात करेंगे रोंगटे खड्डे कर देने वाली कहानियों और उन सच्ची घटनाओं की जिन्होंने दुनिया को हिला कर रख दिया। अगर आप भी खौफ के शौकीन हैं तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। सड़ा सा जंगल, जहाँ हवा भी फुसफुसाते हुए चलती थी, जहाँ पेड़ों की टहनियाँ रात में इंसानी उंगलियों की तरह हिलती थीं और ज़मीन से हमेशा सड़ांध की बदबू उठती रहती थी। उस जंगल से गुजरने वाली कच्ची सड़क को लोग मरी हुई सड़क कहते थे। उसी सड़क के बीचों बीच खड़ी थी एक पुरानी कार, काली, जंग लगी, झुकी हुई, जैसे बरसों से किसी की मौत का इंतज़ार कर रही हो। उसकी हेडलाइट्स टूट चुकी थीं, लेकिन रात में कभी कभी लोग कहते थे कि वे अपने आप जल उठती हैं। कार के अंदर की सीटें फटी हुई थीं, मगर उन पर सूखे खून के निशान साफ दिखते थे। शुरुआत की कहानी 30 साल पहले एक परिवार इस जंगल से गुजर रहा था, पति, पत्नी और उनका बूढ़ा पिता। रात के ठीक 12 बजे कार अचानक बंद हो गई। रेडियो से तेज खरखराहट की आवाज़ आई और फिर किसी बच्चे की हंसी गूंजने लगी। बूढ़े पिता ने कहा था, यह जंगल कुछ चाहता है और यह कार उसे देता है। उस रात परिवार कभी बाहर नहीं आया। सुबह कार तो मिली, लेकिन अंदर केवल खून और नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से भागने की कोशिश की हो। वर्तमान की रात कई साल बाद 5 दोस्त एडवेंचर के नाम पर उसी जंगल में घुस आए। रात हो चुकी थी, मोबाइल मर चुके थे और तभी उन्होंने उसे देखा, वही कार। जैसे ही वे पास पहुंचे, जंगल एकदम शांत हो गया, ना झिंगुर ना हवा। तभी धड़ाम, कार का बोनट अपने आप खुला। अंदर से सड़े हुए मांस जैसी बदबू आई। एक दोस्त ने टॉर्च डाली और चीख पड़ा। इंजन के अंदर इंसानी बाल फंसे हुए थे। कार जाग गई। अचानक रेडियो चल पड़ा। अब तुम्हारी बारी है। आवाज़ ऐसी थी जैसे कई मरे हुए लोग एक साथ बोल रहे हों। कार के शीशे पर अंदर से उंगलियों के निशान उभरने लगे। फिर एक एक करके दरवाजे अपने आप लॉक हो गए। पीछे की सीट पर बूढ़ा आदमी बैठा था, वहीं बिना आंखों के। उसका मुंह कानों तक फटा हुआ था। उतर नहीं सकते, उसने फुसफुसाया। कार को भूख लगी है। भयानक सवारी कार स्टार्ट हुई, बिना चाबी, बिना ड्राइवर। वह जंगल के और अंदर भागने लगी। पेड़ रास्ते से हटते जा रहे थे, जैसे कार को रास्ता दे रहे हों। एक दोस्त ने कूदने की कोशिश की, लेकिन खिड़की पिघल गई और उसके हाथ अंदर चिपक गए। अगले ही पल उसकी गर्दन 180 डिग्री मुड़ गई। कार हंस रही थी। हाँ, कार हंस रही थी। अंत नहीं, शुरुआत सुबह जब लकड़हारे वहां पहुंचे, कार फिर उसी जगह खड़ी थी, शांत। लेकिन अब उसकी सीटें भरी हुई थीं। 5 नए चेहरे, आंखें खुली, मुंह चीख में जमे हुए, और रेडियो पर लिखा था, नेक्स्ट। कहते हैं, अगर रात में जंगल से गुजरते हुए तुम्हारी गाड़ी अपने आप धीमी हो जाए तो समझ लेना वह पुरानी कार जाग चुकी है।